हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में ये पेपर जो है सिविल सर्विस के लिए हिंदी माध्यम से आपको एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है डेली। इससे क्या पता चलेगा आपको अपने बारे में कि पूरे देश दुनिया के बारे में आपको न्यूज़ से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, अपडेट। दूसरी बड़ी बात है कि सिविल सर्विस में 75% करेंट अफेयर का रोल होता है और आपको आंसर को भी इसी के अनुसार आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगा पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों में, इसीलिए आपको इसे अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आज चलिए बात कर लेते हैं कि दैनिक जागरण में कौन सी न्यूज़ सिविल सर्विस के लिए आपको पढ़ने के लिए है। अगर जो न्यूज़ सिविल सर्विस के रिलेटेड होगा वही बात पढ़ेंगे, नहीं तो दूसरा न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पेपर में हर ढंग के व्यक्ति के लिए न्यूज़ में छपा हुआ रहता है न्यूज़। जो व्यक्ति सिविल सर्विस से लिए रिलेटेड होंगे वह सिविल सर्विस वाला न्यूज़ पढ़ेंगे, जो अगर फिल्मी दुनिया से रिलेटेड होंगे वह फिल्मी दुनिया से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिसमें जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें पढ़ेंगे। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं आप सिविल सर्विस का स्टूडेंट है और फिल्मी दुनिया वाला पढ़ेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर सिविल सर्विस में आपका इंटरेस्ट नहीं है, कौन सी न्यूज़ कहाँ है क्या ये पता भी नहीं चलेगा आपको। तो चलिए बिना समय बिताए हुए कमिंग टू द पॉइंट। पहले बड़ी बात है कि दैनिक जागरण ये हमें पेपर पढ़ने की जरूरत क्या है। पेपर इसीलिए पढ़ते हैं कि देश दुनिया के बारे में समझ सकें और अपनी भाषा को क्लियरिटी से हम बता सकते हैं। लेकिन यूएन प्रमुख पद पर गुतेशर के दूसरे कार्य के लिए समर्थन में भारत। कहने का मतलब यह है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे यूएन का जो समर्थन है, जो प्रमुख पद पर जो बैठे हुए गुतेरस, इसके दूसरे कार्यकाल पर भारत ने पूरे दिल से समर्थन किया है। इसके लिए पेज नंबर 11 पर चलकर पढ़े। इंटरनेशनल मामला है, इसके आपको पढ़ने की जरूरत है। ये सिविल सर्विस के लिए इम्पोर्टेंस है। अगर मैं दैनिक जागरण, दूसरी है कि बंगाल उड़ीसा में कहर बरकरार, कमजोर पड़ा यास। अभी आप जानते हैं कि बंगाल और उड़ीसा में बहुत बड़ी कहर आया है, तूफान आया है। इसीलिए क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ भारत में क्षति हुआ है जो कि बंगाल और उड़ीसा में। इसीलिए आपको इसको अच्छे से आपको टॉपिक को कवर करना है। ये आपको मेंस और पीटी और इंटरव्यू दो तीनों में काम आएगा, और एक खासकर तो मेंस पेपर 3 में ये काम आएगा, क्योंकि आपको जब आंसर आप लिखेंगे तो आपके करेंट अफेयर से आपको मैच करके आपको लिखना पड़ेगा। तो धारा में बुधवार को सुबह 9:15 हुआ लैंडफॉल। तटीय इलाके में घुसा समुद्र का पानी, लाखों घरों का नुकसान। कहने का मतलब जो तट पे जो लोग बसे हुए थे उसके घर में पानी जब जाने लगा तो पता चला कुछ समय के बाद वो लाखों घर में नुकसान पहुंचा गया। अब उड़ीसा में भद्रक और बालासोर, केंद्रपाड़ा और मयूरभंज ने सर्वाधिक असर दिया। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा असर दिखा था। ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विस के हिसाब से। वैक्सीन की 20 डोज देने वाला भारत दूसरा देश है। कहने का मतलब भारत में वैक्सीन की डोज 20 करोड़ डोज देने वाला दूसरा भारत का स्थान है। जबकि नए आईटी नियमों को व्हाट्सएप ने दी चुनौती। अब नई आईटी क्या है इसके बारे में अब देखना पड़ेगा। नए नियम को असंवैधानिक बताया, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया मुकदमा, और कंपनी ने कहा कि यूजर्स की निजता को खत्म कर देगी नई आईटी नीति। अब भारत में 26 मई को लागू किए नियमों पर रोक लगाने की उठाई मांग। अब व्हाट्सएप पर कुछ इंटरनेशनल कुछ मैटर है, इसके लिए सभी कंपनी ने इसके बारे में कुछ एक्शन ले रही है। इसके बारे में आपको पढ़ना है, पूरी जानकारी इसके बारे में भी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपका। लेकिन दूसरी ओर बात करें कि डोमिगा में पकड़ा गया भगोड़ा, कारोबारी मेहुल चौकी। ये आपका सिविल सर्विस के लिए न्यूज नहीं है। अगर मैं आगे बात करूं इसमें कि परीक्षा पैटर्न और समय को लेकर असहज, जीएसटी काउंसिल की बैठक में घमासान के असर। अब जीएसटी है आपको पेपर 3 से रिलेटेड है, इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी।
अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय टीम इंडिया बनकर काम करना होगा केजरीवाल को, कहने का मतलब है कि टीम इंडिया बनकर काम करना होगा, केजरीवाल का कहना है। जबकि मुख्यमंत्री ने वैक्सीन प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उसने कहा कि स्पुतनिक में कंपनी टीका उपलब्ध कराने को तैयार है। सीएम, आपको इस बात को ध्यान करना है वो कि कहा कि देश इस समय लड़ रहा कोरोना से जंग, और एकजुट होकर ही पाई जा सकती है विजय। बिल्कुल सही है। कोरोना से अगर मुझे जीतना है तो पूरे देशवासियों के एकजुट होकर के पूरी अपनी शक्ति से वार करना है कोरोना के ऊपर, तभी जाकर के हमारा देश डेवलपमेंट होगा और हम सभी भारतवर्ष जीत पाएंगे। लेकिन दूसरी लहर में 60% बात समूह को फिर छोड़ दीजिए। कोरोना योद्धा कांस्टेबल के स्वजन को 1 वर्ष बाद भी नहीं मिली आर्थिक मदद। दंगे के आरोपी तो लंबे समय तक नहीं रख सके जेल में। दंगे के आरोपी को लंबे समय तक नहीं रख सकते जेल में। बिल्कुल सही है। उसको फटाफट हाई फास्ट कोर्ट ट्रैक के माध्यम से उसे फटाफट जल्दी जो भी मामला होता है उसको सुनाकर उसको डू एंड डाई कर देना चाहिए। ब्लैक फंग से मरीजों की संख्या 600 से पार। लोनी में दिन दहाड़े परिवार को बंधक बनाकर 1 करोड़ की डकैती। चलिए, राजधानी में बड़ी गर्मी, धार पारा 40 के पार। अभी राजधानी में दिल्ली में गर्मी ज्यादा आ चुका है। मामला साबित होने के बाद दोस्त को गलत ठहराने की जिम्मेदारी दोषी की हाईकोर्ट। देखना पड़ेगा ये थी निजी कथा की अपनी की दलीलें के गिर सकता है व्हाट्सएप। नए नियम अभिव्यक्ति पर जितना अधिकार पर हमला कांग्रेस। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब लाइक छिपाने का विकल्प है। कोरोना को हराने में टीके महत्वपूर्ण। मोदी जी का नाम है कि प्रधानमंत्री का कहना है कि महामारी से बचने के लिए हर घर को पीड़ा दी और अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। इसके लिए पूरे ध्यान देने की जरूरत है कि पूर्णिमा के अवसर पर बेसाफ वैश्विक समारोह को भी किया संबोधित, और वैक्सीन के लिए अर्थव्यवस्था को पूरी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अहम बात भी किया गया, ताकि इससे यह पता चलता है कि पीएम की लाइव वेट कास्टिंग में सादगी में मनी जयंती नहीं तो सकी सीएम की लाइव वेट कास्ट नहीं हो सके। चलिए, राहुल पर भर के हर्षवर्धन बोले लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिर से सीखे। जब राजनीतिक मुद्दे, सुबोध जायसवाल से संभाला सीबीआई निदेशक का कार्यभार। देखिए, ये आपका न्यूज है समझने की कि सीबीआई जो हुआ है, जो डायरेक्टर जो हुआ, ये अपना पद संभाले। अच्छी खबर पाकर गदगद है गुरु जैन पांडे। आईटी मंत्रालय ने स्पष्टीकरण की मांगा, समिति का अधिकार। फ्रांस के राष्ट्रपति पीएम मोदी से की फोन पर बात। दूसरी बड़ी बात है इसमें कि नेपाल पर भारत की चुप्पी, चीन ने बढ़ा कदम। इजराइल में हेड्रॉन ड्रोन जल्द लद्दाख एलएसी से होंगे तैनात। लेकिन दूसरी तरफ बात करूं तो देश भर में ब्लैक फंग में 11,000 से ज्यादा मामले मिले। पीपीई किट को बाजार में दोबारा कर रहे थे सप्लाई। अगर मैं आगे बात करूं इसमें, गंगा में उतारा सब कहीं जल प्रभाव परंपरा की देन होत नहीं। आप जानते हैं कि एक माह बाद 25 लाख से नीचे आए संक्रमित मामले, लगातार 13वें दिन स्वस्थ होने वाले की संख्या नए मामलों से ज्यादा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोरोना महामारी में निपटने के टीकाकरण पर हम हथियार है, जो कि बुधवार को इसने कानपुर
स्थित ग्रीन पार्क में इस स्टेडियम में टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में टीका लगाया गया। बिल्कुल सही बात है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि दिल्ली में 30 से अधिक आबादी हुआ टीकाकरण। कोरोना वेरिएंट को कम करने का एकमात्र तरीका टीकाकरण। बेअसर रहा कृषि सुधार कानून विरोधी प्रदर्शन। अगर नहीं मिला समर्थन तो किसान मोर्चे ने किया काला दिवस मनाने का ऐलान। कुंडली टिकरी और यूपी गेट पर बहुत कम जुटे किसान। किसान आंदोलन जो भी चल रहा है हमारे भारत में, इस पर सरकार को थोड़ी ध्यान देना चाहिए। आखिर लोगों की मानसा क्या है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। ये आंदोलन 6 मंथ हो चुका है, अभी तक सरकार को इस पर आम फैसला लेना चाहिए, सुनना चाहिए बातों को किसान का, क्योंकि किसान कृषि प्रधान देश है। किसानों की बात सुननी चाहिए सभी को। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले बेसिक शिक्षा मंत्री ने भाई का इस्तीफा। अपनी सामर्थ्य को पहचाने सरकार। आज का एडिटोरियल है कि अपनी सामर्थ्य को पहचाने सरकार। क्यों ऐसा है कि ट्विटर, फेसबुक और दूसरे ऐसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म की अमेरिका एवं यूरोप के लिए एक नीति है और भारत के लिए दूसरी। अब बड़ी बात इसमें यह आता है कि इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे क्या बात है। आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रदीप सिंह, इनका मानना है कि जिस देश में आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ी गई, उसे देश की आज राष्ट्रवाद की गाली बनाने की कोशिश की जा रही है। जो कि हाँ, मैं इस देश की बात कर रहा हूँ जो कि ऐसा करने वाले बहुत जल्दी में है। वैसे ही पूरी दुनिया भर में जहाँ के राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही है, उसके लिए एक वर्ग खतरे के रूप में देखा जा रहा है। उसे देश में मामला थोड़ा अलग है। इस मुद्दे को देखते हुए अपनी वैचारिक या तार्किक बहस नहीं हो रही है, जिसके लिए आपको यह भी बताना चाहिए कि अलग अलग तरह के मुद्दे पर कोई भी वैचारिक या तार्किक बहस नहीं की जा रही है। यह फैसला सुना दिया गया क्योंकि विरोध का आधार सिद्धांत नहीं व्यक्ति। सही है, अगर विरोध का सिद्धांत आधार नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे वही पार्टी खड़ी है जिसमें आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया है और व्यक्ति के खिलाफ तर्कहीन घृणा से बीते हुए इस बात को ध्यान करना है कि हमें ऐसे मानना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी से छूने से सोना भी कोयला हो जाता है। यह समस्या यह है कि प्रधानमंत्री इस सबसे बेपरवाह हाथी की तरह चले जा रहे हैं और हाथी की एक विशेषता होती है कि वह सामने आदर अभाव से खड़े लोगों के लिए रुक नहीं और पीछे से भागने वाला को पलटकर कभी देखता नहीं। फिर ऐसा लगता है कि हाथ पानी सिर से ऊपर जा रहा है, तो इतनी बड़ी महामारी के समय पर कमियां को भी ध्यान में रखते हुए हमें अफवाहों को भूले के प्रति सवाल उठे तो उसको समझ में आना चाहिए। इससे यह होता है कि हमें आने वाले किसी भी तर्क शक्ति को समझना पड़ेगा और इस बात को ध्यान करना पड़ेगा कि हमें तर्क को छिपाना जाएगा, ताकि इस बात को सत्य और परहेज है कि हम भी सारी बौद्धिक ताकत का दर्द यह कि भैया एवं टूटता क्यों नहीं है, भैया टूटता क्यों नहीं है इस बात को। लेकिन इस बात को ध्यान करना है कि
साल साल भर में या तो 20 साल से पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति पूंजी के कुछ खर्च हुआ है और मोदी ने घृणा करने वाले खेमा अति उत्साहित है। उस रेत में पानी दिख रहा है, लेकिन अब मरीचा का पता चल रहा तो पास आने वाले को भी चलता है। इस बात को ध्यान करना है कि प्रधानमंत्री और उनका तंत्र ही जिम्मेदार है। आप दोस्त के लिए न रुके कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मन को पहचानकर और जानकर छोड़ देना का खामियाजा तो एक दिन भुगतना ही पड़ता है। बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि आप अपने दोस्त को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने अगर दुश्मन को छोड़ दिए बिना जाने हुए, बिना रुके हुए, तो इसकी आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। वो फिर आपके ऊपर वार ही करेगा। इसीलिए दूसरी बात यह है कि भारत के नेताओं को पता नहीं कि कब समझ में आएगा कि विदेशी मीडिया का एक बड़ा वर्ग भारत के खिलाफ है। भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि विदेशी मीडिया जो है, जो पूरे विदेश का मीडिया भारत के खिलाफ है। इसके लिए मोदी विरोधी जुड़ने में यह भी खतरनाक हो गया है कि विदेशी मीडिया को खेमे में आने के लिए बुद्धिवादियों को नागर समाज के लोगों की सोच, मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में यह इंडिकेट बताया जाता है कि संघ के प्रति लोहे के सांचे में ढल चुकी है। वे फिर इसे बनाने के बारे में सोचे कि डरते हैं। ऐसा क्यों? हमें इस बात को अस्तित्व में लाना चाहिए। लोगों ने अब तक की अपनी लड़ाई विदेशी मीडिया, डिजिटल मीडिया कंपनियों के आउटसोर्स कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार ने नए विरोधी सरकार के उन एकतरफा के विमर्श के बारे में यह बताया जाता है कि आपको संस्थाओं पर सरकार की बात का कोई असर नहीं पड़ता है। आपको यह बात भी ध्यान देना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर ने सही लिखा है। रामधारी दिनकर सिंह ने सही लिखा है। एक रामधारी सिंह का हम ले लेते हैं पॉइंट है। ये बताते हैं कि क्षमता शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आपको ध्यान करना चाहिए, रामधारी सिंह का या दिनकर जी का यह लिखा हुआ है कि क्षमता शोभती उन भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन, विषहीन, बेनियत और इसमें सरल हो। और क्षमा बहुत अच्छा भाव है और आपको किसी को दमन की जरूरत नहीं है। क्षमता समानता की मांग को संकोच क्यों ऐसा है? ट्विटर पर अभी जो जंग छिड़ गया है, इसके बारे में विदेशी मीडिया के बारे में क्यों नहीं सुना जा रहा है? भारत फेसबुक और दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि अमेरिका एवं यूरोप के एक नीति है और भारत के लिए दूसरी नीति है। अमेरिका और यूरोप के लिए एक नीति है और भारत के लिए दूसरी नीति है। लेकिन इस बात को ध्यान करना कि सरकार की नीति में उन्हें महाबली बना दिया है। यह भी ताकत नहीं कि महामारी कमजोरी है। हमारी ताकत हमारी डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, उपयोगिता क्षमता है। सरकार तय करे कि 24 घंटे में उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकती है। बाद इसकी आलोचना घबराने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, आपको इसमें ध्यान करना है। इसने लिखा कि विनय न मानता जलही जल घर 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बीनु होत न प्रतीक। तो सवाल यह है कि आज के संदर्भ में भय किसका? देश के कानून का, संविधान का और एक
135 करोड़ भारतवासियों का हित का क्यों राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन और तेजस्वी और अखिल यादव के कुछ न हो पाएगा। लेकिन चिट्ठियां बड़ी बात यह आपको इंडिकेट किया जाता है कि आपको यह भी ध्यान करना है कि लिखने वाले में से तो ज्यादातर जनतंत्र में सामंतशाही के प्रतीक है। इस बात को ध्यान करना चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड पार्टी में सहमति हो चुके हैं और भाजपा में वैचारिक विरोधी से खड़े होने का माप किसी में था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ने आखिर 1967 से 2009 तक के कांग्रेस की ओर से वैचारिक लड़ाई का मोर्चा वामपंथी ने भी संभाल रखा था। आप जानते हैं कि 1967 में से 2009 तक के कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी का मोर्चा संभाल रखा था और वामपंथी भी संभाल रखा था। इसके बारे में यह पता चला कि इंदिरा गांधी 1967 में लोकसभा चुनाव के बाद समर्थन में एवज में कांग्रेस के सारा बौद्धिक वैचारिक काम कम्युनिस्ट पार्टी के आउटसोर्स कर दिया। जब आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ी 1967 में, जब इसको जीत जाने के बाद समर्थन मिला, इससे यह पता चलता कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी आउटसोर्स कर दिया और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी प्रभाव के बाद कांग्रेस की एक टांग टूट गई, दूसरी टांग संगठन था और इसे शुरू होने के लिए बात किया जा रहा था कि कुछ समय के बाद आपको यह पता चला कि संगठन का आधार बन गया था गणेश गांधी परिवार और परिक्रमा करने वाले शेष। लेकिन इसका मानना यह था कि भारत में राष्ट्रवाद की चेतना कोई अंग्रेज के समय नहीं आई। भारत राष्ट्रवाद में चेतना का कोई जो अंग्रेज के समय नहीं आई, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना वैदिक काल से ही विद्यमान था। आपको ध्यान करना पड़ेगा कि भारत में राष्ट्रवाद की चेतना जो है, जो अंग्रेज के समय नहीं आया था, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना वैदिक काल से ही विद्यमान है। इसके लिए आपको पृथ्वी सुख के धरती माता के योगगान का वर्णन है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वायु पुराण में भारत को अद्वितीय कर्म भूमि बताया गया है और भारत में राष्ट्रवाद की भावना उस समय प्रखर होती है जब उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो और देश ऐसे दौर से जब गुजर रहा, तो इसमें जरूरत है कि राष्ट्रवाद की राष्ट्रीय की बाधाओं को दूर किया जाए और नियमित दायित्व नरेंद्र मोदी को सौंपा है। थैंक यू। लेखक राजनीतिक विशेषज्ञ विश्लेषक है एवं वक्ता। थैंक यू सर। अब मैं इसके बारे में देखता हूँ कि इसमें इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज क्या है। मैं तो इसके बारे में पहले जो ट्विटर पर अभी जो जंग छिड़ चुकी है विदेशी मीडिया, इस पर हमारी सरकार को भी कुछ भूमिका निभाना चाहिए। चलिए, अपने ही देश में शरणार्थी बनने वाले हैं। पूरी सतर्कता के साथ परीक्षा का आयोजन, बिल्कुल। कोरोना महामारी में परीक्षा तो होना जरूरी है और कोरोना महामारी में छात्रों को बचाने की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में 10वीं बार बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी थी। इसकी आकांक्षा मद्देनजर रखते हुए 12वीं परीक्षा की भी रद्द हो सकती है, लेकिन हालांकि दिल्ली को छोड़कर लगभग सभी राज्य परीक्षा आयोजित कराने के सक्षम में है। लेकिन छात्र को एक बड़ा समूह महामारी जनित कारणों के इंटरनेट मीडिया के विभिन्न माध्यमों को परीक्षा रद्द कराने की मुहिम में जुटा है। इससे सरकार को किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले इससे संबंधित तमाम पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल।
चलिए, आपके सामने आ रहा है आज का चीन की लैब में बनाया था कोरोना वायरस या नहीं, फिर जांचेंगे WHO की वैज्ञानिक। बिल्कुल सही है। ये आपका इंटरनेशनल मामला है। इंटरनेशनल मामला जो चीन से जो आया था कोरोना वायरस, इसके बारे में अभी तक के सही कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया था। आखिर कोरोना कैसे वहां पर इसका जन्म हुआ चीन में, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हाइड्रोजन ऊर्जा में दम का एफिल टावर। एफिल टावर जो है, एफिल टावर हाइड्रोजन की ऊर्जा में दम का। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी एनर्जी ऑर्जमर ने देश के वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर हाइड्रोजन बिजली का उत्पादन कर रहा है। आपको यह बात पता होना चाहिए कि बाइडेन और पुतिन जून में जेनेवा में मिलेंगे। अब ध्यान करना है कि बाइडेन और पुतिन, बाइडेन रशिया का है और पुतिन रशिया का है और बाइडेन अमेरिका का। ये दोनों जेनेवा में मिलेंगे। और अमेरिका बोला दूर नहीं जा रहे अफगानिस्तान से। अमेरिका ने खरी खोटी सुनाया कि अफगानिस्तान से दूर नहीं जा रहे हैं। आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि हिंसाग्रस्त देश के लिए पेंटागन में प्रतिबद्ध जताई है। नागरिक स्थलों को तालिबान में हमले की आलोचना। अभी तालिबान में जो हमला हुआ है, इसके लिए अमेरिका आलोचना भी करती है। अब आपको यह भी ध्यान करना है कि UN प्रमुख पद के लिए गुतेरस के दूसरे कार्यकाल को भारत ने किया समर्थन। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि ये भारत ने इसको समर्थन दिए है। इंटरनेशनल मैटर है, आपको पढ़ना है। लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात कर लो तो इराक को झटका, रावलपिंडी मार्ग घोटाले की जांच। अमेरिका की आधी वयस्क आबादी लोगों कोरोना से रोगी टीके। कहने का मतलब कि अमेरिका में कम 50% लोगों को कोविड-19 के वैक्सीन को आपको लग चुका है। जबकि दूसरी बड़ी बात है कि इसमें फेसबुक और ड्यू में झेलना पड़ सकता है विश्वघात मुकदमा। म्यांमार की सड़क पर शव की नुमाइश को जनता में दहाड़। थैंक यू।